नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, जीन। हमने पिछली कक्षाओं में 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, इन सभी कक्षाओं में साइंस में हमने जीन का जिक्र किया था और आज भी हम करते आ रहे हैं। जीन एक ऐसा शब्द है जिसको हम लगातार पढ़ते रहते हैं और पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जीन जो शब्द है वो जोहेन्सेन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। इस वैज्ञानिक ने बताया कि कोई ऐसा तत्व है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या सूचनाओं को जो आदान प्रदान करने का जो कार्य करता है उसको उन्होंने जीन का नाम दे दिया। उसके पश्चात कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग नाम दिया, जैसे मैक्लिंटॉक, उसने मक्का में कुछ ऐसे जीनों को ढूंढा तो उन्होंने उसको जंपिंग जीन नाम दे दिया। इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोडिंग जीन बोल दिया, नॉन कोडिंग बोल दिया, स्प्लिट जीन बोल दिया, स्यूडो जीन बोल दिया, जंक जीन बोल दिया। तो ऐसे कई प्रकार के जीन होते हैं जिनका अध्ययन आज हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की डेफिनेशन। जीन की डेफिनेशन क्या होती है, अर्थात जीन की परिभाषा क्या होती है। तो न्यूक्लियोटाइड का वह कार्यात्मक खंड जो प्रोटीन के लिए कोड करता है उसे हम जीन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड का वह कार्यात्मक खंड जो प्रोटीन के लिए कोड करता है उसे हम जीन कहते हैं। जीन जो होता है, अब प्रोटीन के लिए कोड कौन करेगा? प्रोटीन के लिए कोड करेगा आरएनए। तो कहने का मतलब आरएनए ही जो प्रथम उत्पाद है जो जीन के अंतर्गत गिना जाता है। उसके पश्चात हम यदि बात करें जीन, तो एक आपने सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे बेंजर वैज्ञानिक ने जीन के बारे में 3 तकनीकी शब्द दिए। पहला जो शब्द था वो उन्होंने दिया सिस्ट्रोन, दूसरा जो शब्द दिया उन्होंने रेकोन और तीसरा जो शब्द दिया उन्होंने म्यूटोन शब्द दिया। पहला जो शब्द दिया उन्होंने सिस्ट्रोन, दूसरा रेकोन और तीसरा है म्यूटोन। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन जो शब्द है वो किसने दिया? बेंजर नामक वैज्ञानिक ने दिया। बेंजर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो सिस्ट्रोन अर्थात जीन जो जीन है वो क्या है, एक क्रियात्मक इकाई है। जीन जो है वो क्रियात्मक इकाई है और वह एक क्या है, एक छोटा सा खंड होता है। उसके बाद में रेकोन जो शब्द है वो भी किसने दिया? बेंजर वैज्ञानिक ने ही दिया। बेंजर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि रेकोन जो है वो क्या है, एक पुनः संयोजन की इकाई है। रिकॉम्बिनेशन की इकाई क्या है? जीन है और वह एक छोटा सा क्या है, खंड है। तो सिस्ट्रोन जो है वो बेंजर ने दिया और सिस्ट्रोन को उन्होंने क्या बताया, और रेकोन जो है बेंजर ने बताया, उन्होंने पुनः संयोजन की इकाई। उसके बाद में उन्होंने तीसरा जो शब्द है वो दिया है म्यूटोन। जैसे नाम से ही अपने को पता है कि म्यूटोन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन। तो ये जो शब्द है बेंजर ने ही बताया और बेंजर ने बताया कि जीन जो होता है उसका एक जो छोटा जो खंड होता है वो क्या होता है, म्यूटोन, अर्थात उत्परिवर्तन, अर्थात जीन एक उत्परिवर्तन की इकाई है। तो बेंजर वैज्ञानिक ने 3 शब्दों के निर्माण के द्वारा जीन की उत्पत्ति बताई है। तीनों शब्द कौन से हैं? सिस्ट्रोन, रेकोन और म्यूटोन। जो म्यूटोन है उत्परिवर्तन की इकाई है, रेकोन है रिकॉम्बिनेशन अर्थात पुनः संयोजन की इकाई है, और सिस्ट्रोन का मतलब क्या है कि ये एक क्रियात्मक खंड इकाई है। तो तीनों ही प्रकार की इकाइयों के द्वारा जीन को उन्होंने परिभाषित किया है। उसके बाद में हम
जीन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न वैज्ञानिकों ने जीन के प्रकारों के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी है। कुछ वैज्ञानिकों ने जीन के जो प्रकार हैं उसको 5 प्रकारों में बांटा है, कुछ वैज्ञानिकों ने 6-7 आदि प्रकारों में बांटा है। परंतु आज हम जो मुख्य जो वैज्ञानिक तौर पर जो प्रकार बताए गए हैं जीन के, उन प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ जीन, अर्थात जीन के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है वो है, सबसे पहला जो जीन का जो प्रकार है वो है रिपीटेटिव डीएनए या जीन। पहला जो प्रकार है रिपीटेटिव डीएनए, यानी कि पुनरावर्ती जो डीएनए अथवा जीन। पुनरावर्ती जो डीएनए अथवा जो जीन होता है, यह जीन क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग, अब ये शब्द आया है नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग का मतलब होता है कि ऐसे जीन या ऐसे डीएनए के खंड जो प्रोटीन अथवा आरएनए के लिए कोड नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग बोलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो एक जीन की जो इकाई होती है उसमें कुछ खंड होते हैं, उन खंडों को एक्सोन और एंट्रोन के नाम से जाना जाता है। तो एक्सोन जो होते हैं वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, जबकि इंट्रोन होते हैं वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। तो ऐसे जीन जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग जीन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो ये जो होते हैं वो अधिकांशतः यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में ये अधिकांशतः पाया जाते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले बैक्टीरिया, यदि हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए जो होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। बैक्टीरिया की तुलना में मनुष्य में 700 गुना डीएनए पाया जाता है। कितने गुना पाया जाता है, 700 गुना। किसमें पाया जाता है, मनुष्य में। कहने का तात्पर्य ये है कि बैक्टीरिया की तुलना में मनुष्य में 700 गुना अधिक डीएनए पाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें ट्रेडिस्केसिया में मनुष्य से 10 गुना अधिक डीएनए पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम पादपों अथवा जंतुओं के डीएनए की बात करें तो निम्न से उच्च वर्ग या निम्न से उच्चतर जो पादपों की जो श्रेणियां हैं उनमें डीएनए भी एक आनुपातिक रूप से अधिक पाया जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी पादप अथवा जंतु हैं जिनमें ये मुख्यतया देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बाद में हम जो पहला जो डीएनए का प्रकार रिपीटेटिव डीएनए, उसके बाद में हम जो डीएनए का प्रकार है वो है जंपिंग डीएनए, जंपिंग जीन की बात कर रहे थे हम। दूसरा प्रकार है जंपिंग जीन। अब देखिए, हम जानते हैं कि जंपिंग का मतलब क्या होता है, जंप करना, कूदना, फादना। जैसे बंदर कूद फाद करते हैं वैसे जंपिंग जीन। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो जंपिंग जो नाम दिया है वो कहीं ना कहीं इसका कुछ ऐसा लॉजिक होगा जिसलिए इसको जंपिंग नाम दिया। तो इस जीन की जो खोज है वो किसने की थी, इस जीन की खोज की थी मैक्लिंटॉक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। मैक्लिंटॉक ने मक्का में जंपिंग जीन की खोज के दौरान उन्होंने बताया कि गुणसूत्र पर ऐसे कुछ जीन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। अर्थात गुणसूत्र पर कुछ ऐसे जीन या जीनों के कुछ ऐसे खंड होते हैं जो गुणसूत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान पर
अथवा एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित होते रहते हैं तो उन जीनों को क्या कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं। और जंपिंग जीन किसमें पाए जाते हैं, मक्का में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ये मक्का में पाए जाते हैं। तो जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, मैक्लिंटॉक ने की थी। परिभाषा की बात करें तो जंपिंग जीन ऐसे जीन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर है, अथवा गुणसूत्रों में ऐसे जीन जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जो स्थानांतरित होते रहते हैं, उन जीनों को इन्होंने क्या नाम दिया है, जंपिंग जीन। उसके बाद में तीसरा जो जीन है वो है कोडिंग जीन। कोडिंग जीन, कोडिंग जीन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जीन जो प्रोटीन अथवा आरएनए के लिए कोडित होते हों उनको क्या बोलते हैं, कोडिंग जीन बोलते हैं। तो ये जो जनरली क्या होता है, जो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के अंदर कोडिंग जीन पाए जाते हैं और उन कोशिकाओं में कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो जीन में एक्सोन और इंट्रोन कई प्रकार की खंड पाए जाते हैं। तो वह जो खंड पाए जाते हैं उनकी व्यवस्था निम्न प्रकार से होती है। यदि हम बात करें, ये हो गया एक्सोन और ये हो गया इंट्रोन, ये हो गया इंट्रोन। अब एक्सोन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोडिंग जीन बोलेंगे। और इंट्रोन जो होता है वो प्रोटीन अथवा आरएनए के लिए कोड नहीं करता, तो इसको क्या बोलते हैं, हम नॉन कोडिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे जीन जो संदेशों को कोडिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एक्सोन बोलते हैं। और प्रोटीन या जो जीन पर ऐसे खंड जो कोड नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग। तो ये कोडिंग जीन हो गया। उसके पश्चात जो चौथा प्रकार है वो है नॉन कोडिंग जीन का। जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है, नॉन कोडिंग जीन। अब जैसे हमने कोडिंग जीन पढ़ा था, ठीक वैसे उसके विपरीत, अर्थात ऐसे जीन जो प्रोटीन अथवा आरएनए के लिए कोड नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग जीन कहते हैं। नॉन कोडिंग जीन ऐसे होते हैं जो केवल अधिकांशतया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, परंतु यदा कदा ये कभी कभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी देखे गए हैं। उसके बाद में जो पांचवा जो प्रकार है जीन का वो है जंक जीन। जंक जीन, जंक जीन जो होते हैं वो जीन रेपिटेटिव जीन और नॉन कोडिंग जीन से मिलकर के बने होते हैं। रेपिटेटिव जीन प्लस नॉन कोडिंग जीन, इन दोनों से मिलकर जो जीनों का जो निर्माण होता है वो कौन से जीन कहलाते हैं, जंक जीन कहलाते हैं। उसके बाद में हम अगला जो जीन है वो जीन है स्यूडो जीन। स्यूडो जीन, स्यूडो का मतलब होता है छद्म यानी कि झूठा। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो हमें केवल दिखाई नहीं देती परंतु अपने को ये आभास होता है कि वास्तव में ऐसे जीन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीन भी देखे गए हैं जंतुओं में या पादपों में जो अधिकांशतया जो जीन होते हैं वो पारिभाषित नहीं किए जा सकते या इनकी उपस्थिति होती है, परंतु ये एक स्यूडो अर्थात छद्म वेश में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम स्यूडो जीन कहते हैं। अधिकांशतया ये जो जीन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखे गए हैं। तो इस प्रकार आज हमने 6 प्रकार के जीनों का अध्ययन किया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जीन की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। जीन की संरचना के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो ये जो जीन की संरचना होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि जीन में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है एक्सोन, एक होता है इंट्रोन। सबसे पहले यदि हम बात करें यूकेरियोटिक जीन की,
यूकेरियोटिक जीन। यूकेरियोटिक जीन में क्या होता है, इसको अपन मान लेते हैं एक्सॉन, ये क्या है इंट्रॉन, ये क्या है एक्सॉन, ये क्या है इंट्रॉन और ये क्या है एक्सॉन। अब प्रश्न ये उठता है कि एक्सॉन किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, उनको हम कोडिंग जीन बोलते हैं, और प्रोटीन के लिए कोड करने वाले जो जीन का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन को हमने रेखांकित कर दिया है, जबकि इंट्रॉन को खाली छोड़ा है। इंट्रॉन को खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये प्रोटीन अथवा आरएनए के लिए कोड नहीं करते, तो प्रोटीन अथवा आरएनए के लिए कोड नहीं करने वाले इंट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटीन अथवा आरएनए के लिए जो कोड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सॉन कहलाते हैं। उसके बाद में ये यूकेरियोटिक जीन हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक जो जीन होते हैं उनकी संरचना क्या होती है। प्रोकैरियोटिक जो जीन होते हैं उनकी संरचना कुछ अलग होती है। ये तो हो गया इसका कोडिंग सीक्वेंस, ये कोडिंग सीक्वेंस मान लो या रीजन क्षेत्र मान लीजिए। यहाँ पर हो गया जीन फर्स्ट, ये हो गया जीन सेकंड, ये हो गया जीन थर्ड। अब इधर हम ध्यान देंगे कि इधर हमने प्रोकैरियोटिक जीन पढ़ लिया, यूकेरियोटिक, और उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक जीन। तो प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर जीन फर्स्ट, जीन सेकंड और जीन थर्ड। अभी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें अधिकांशतया जीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पाए जाते हैं, जो प्रोटीन के लिए या आरएनए के लिए कोड नहीं करते। यदि हम कुछ पादपों की भी बात करें तो जैसे यदि हम यूकेरियोटिक में बात करें तो जैसे मक्का है, मक्का में मैकलिंटोक ने बताया था कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो गुणसूत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कूदने वाले या जंपिंग जीन कहते हैं। उसके बाद में ये कोडिंग जीन हो गया, और ये यूकेरियोटिक हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक जीन हो गया। तो इस प्रकार आज की जो ऑनलाइन जो क्लास है उसके अंतर्गत हमने जीन की परिभाषा, जीन के प्रकार और जीन की संरचना का अध्ययन किया है। अगली कालांश में हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।